राजनीतिक विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से श्री पंडित जी के चरणों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल जी के जीवन में प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर शिक्षा प्राप्त की। भारत और भारतीयता के लिए उनका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ था। पंडित दीनदयाल जी के स्पष्ट उन्होंने कहा था कि विकास का पैमाना सबसे उच्च स्थान पर बैठे इंसान से नहीं बल्कि सबसे पिछड़े व्यक्ति से होना चाहिए। केंद्र में आज मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हुआ है उनके पीछे पंडित दीनदयाल जी का संकल्प है। श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर आगे चल करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ऐसे अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ ही साथ जिस ढंग से एकात्म मानववाद को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में धरातल पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं, हर गरीब को पक्का मकान, सबको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, सबको जरूरतमंदों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन, आज बिजली सभी गांवों में पहुंच गई है। सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क कनेक्शन, कोरोना काल से लेकर अब तक निःशुल्क राशन, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को धरातल पर उतारने में सफल रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाकर के ही बन पाई है। ऐसे अवसर पर बहुत अधिक बात न रखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी विधानसभा क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंत्योदय के प्रणेता, एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से भारत की दृष्टि को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाने वाले, राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रबल समर्थक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मैं पंडित जी के श्री चरणों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म, जो उनकी वास्तविक जन्मभूमि है, वह उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक छोटे से गांव में उनकी जन्मभूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने शिक्षा उत्तर प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में अर्जित की। बचपन से ही अपने धुन के पक्के और कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते स्कॉलरशिप मिलती गई और उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई। भारत और भारतीयता के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा के पर्याय के रूप में उसका संवाहक माना और उनका स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी उनकी धारणाएं बहुत स्पष्ट थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट कहा था
कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका पैमाना सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। हमने प्रगति कितनी की है, इसका मापक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए।